सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ, करम और शुक्र के साथ मैं अपना सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको हर बीमारी से शिफा अता फ़रमाए और हर मुश्किल से हर बुरे आफत से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये मेरा जी आज सेकंड व्लॉग है। मैं बाहर जा रही थी थोड़ा सी शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ आज अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये मैं अपने बिल्डिंग से नीचे आई हूँ और मैं आपको साथ साथ मैंने कहा चले व्यू दिखाती हूँ बाहर का। देखें कितना खूबसूरत आज भी वेदर है। एक्चुअली यहाँ पे इतना अच्छा वेदर हुआ ना, तो मेरा दिल यही करता है कि मैं बस जल्दी से इसकी वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैंने कहा चले मैं चलती हूँ, साथ साथ आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, एक मतलब बहुत अच्छी जगह है। यह है कि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, पहाड़ हैं और बहुत मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। ये थोड़ा सा बाज़ार जो होते हैं उनसे दूर है, लेकिन ये कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं यहाँ नीचे आके। काफ़ी मतलब हम उस तरह हांगकांग में ये होता है कि अगर आप मतलब किसी बाज़ार वाली साइड में जहाँ पे मतलब सारी सहूलियात होती हैं, दुकानें वगैरह होती हैं, वो बिल्डिंग्स में ऊपर रहे ना, तो बच्चे नीचे ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते। वहाँ पे ज़रा ये कि ट्रैफिक वगैरह भी होती है। तो लेकिन ये अगर इस तरह के आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो बच्चे बहुत इजीली यहाँ पे खेल सकते हैं, मतलब अपनी साइकिलिंग कर लेते हैं, स्कूटर चला लिया, साइकिलिंग कर ली। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं आज आपको दूंगी अपना, कि मैं मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हस्बैंड वाइफ हैं। हम 4 जितने हैं घर के अफराद। तो हम अब जा रहे हैं बाहर, तो मैंने कहा था आपको थोड़ा सा ये पहाड़ वगैरह भी दिखा दूँ। ये देखें कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, मतलब बहुत मज़े की जगह है, काफ़ी हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखें कितना ग्रीनरी सी है और बारिश भी आज मुसलसल 2-3 दिन से हो रही है। तो अब भी बारिश में ही हम निकले हुए हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको साथ साथ ये सारी जगह दिखा दूँ और आप साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि आज सारा दिन मैंने क्या किया है। मैं पहले भी 6 इयर्स तकरीबन हांगकांग में रही हूँ। तो फिर मुझे ये था कि कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया था। लेकिन अब ये है कि फिर मुझे मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पे पाकिस्तान में अब अकेला, पता है हिसाब किताब बहुत हो जाता है। वो औरत अकेली जब रहती है तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं उस पर बच्चों के साथ, के फिर यही इंसान कहता है कि चलें हस्बैंड साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये मुझे फिर मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि अब हांगकांग वापस चलो। तो वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा था पाकिस्तान से आने को, लेकिन मुझे आना पड़ा है। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है ना कि उसके बगैर मुझसे रहा ही नहीं जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिधर हस्बैंड होते हैं वहीं पे रहना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड भी जो थे वो कह रहे थे कि बस इतनी कहाँ जिम्मेदारियाँ निभाती रहोगी, जब तुम्हारे पास यहाँ का आईडी है, सब कुछ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में रहने का। और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हालात भी इतने ख़राब हो गए हैं कि वहाँ पे बस अब डर ही लगता है बच्चों के साथ अकेले रहना। तो इसीलिए फिर मैंने भी यही फ़ैसला किया। मैंने कहा कि मुझे भी पाकिस्तान से अब चले जाना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो फिर मैं इसका क्यों फ़ायदा ना उठाऊं। तो बस इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान की मुझे अभी बहुत याद आ रही है, मेरा दिल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। अभी मुझे 2 महीने हुए हैं रिसेंटली आए हुए, लेकिन मैं स्टिल पाकिस्तान को याद कर रही हूँ कि मेरा बस ये दिल करता है मैं पाकिस्तान चली जाऊँ। अब तो मेरे हस्बैंड भी मुझसे उकता गए हैं, कहते हैं इतना पाकिस्तान पाकिस्तान करती हो, बेहतर है तुम चली जाओ, अब मैं तो खुद हार जोड़ता हूँ। तो चलें जी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपना सारा इंट्रोडक्शन दूंगी। ये मेरे बच्चे बस मेरे साथ साथ हैं, इनको भी मैं आपको प्रॉपर इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी आपके साथ। तो ये देखें जी, साथ साथ व्यू देखते जाएं आप।
और साथ मेरे साथ साथ एंजॉय करते जाएं। ये अब मैं आ गई हूँ मार्केट में, अपने बेटे की सबसे पहले मैंने कटिंग करवानी थी, तो मैं अब इधर आई हूँ। एक छोटा सा मॉल है, यहाँ पे बच्चों की काफ़ी मतलब कटिंग वगैरह करते हैं। तो बस यही मैं देख रही थी मैं किससे करवाऊँ। फर्स्ट टाइम आई हूँ पाकिस्तान से, जबकि आई हूँ ना, मैंने अपने बच्चे की कोई कटिंग वगैरह नहीं करवाई। और ये देखें, ये मेरा बेटा है जैन, तो इसकी मैं अब कटिंग करवाने लगी हूँ। और ये देखें, मैं इसके पापा इसकी मूवी बना रहे हैं और हंस रहे हैं साथ साथ। तो ये चाइनीज़ से मैंने इसकी कटिंग करवाई है, वो डन हो गई है। और अब मैं एक और मॉल में आ गई हूँ, मुझे थोड़ा सा सामान ख़रीदना था, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो वैसे भी मुझे इतना कुछ नहीं लेना था, लेकिन था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं ले लूँ। तो ये बस मैं एक्सीलेटर से ऊपर जा रही हूँ। तो ये चाइनीज़ वगैरह फिर रहे हैं इधर उधर, इनको भी आप देख लें। तो मुझे लेना था एक्चुअली आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो हांगकांग से वो मुझे मिल नहीं रहा। वो इंस्टॉलमेंट पे तो नहीं देते, मतलब सिम वगैरह देते हैं, सिम का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, उसके साथ अगर आप लो तो दे रहे हैं, नहीं तो उस तरह बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो बस यही मैं तलाश कर रही थी कि मुझे कोई कहीं ना कहीं से मिल जाए। जहाँ भी जाती हूँ यही कह रहे थे, आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो बस ये मैं ये साथ साथ अपने ये आपको दिखा रही हूँ सारा। ये देखें, मेरे साथ आप भी इंजॉय कर लें थोड़ा सा। हम तो मौसम इंजॉय करते करते आ गए हैं यहाँ पे। तो ये एक मॉल है, यहाँ पे मैं अक्सर ही आती रहती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आज इसकी भी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। अभी मुझे इतना कोई तजर्बा नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन यह कि थोड़ी थोड़ी कोशिश मैं ज़रूर कर रही हूँ कि चले मुझे वीडियो बनानी आ जाए और मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये देखें, कपड़ों की काफ़ी दुकानें हैं। ये तो हमारे पहनने वाले कपड़े नहीं हैं, मैं तो पाकिस्तान से काफ़ी अपने सूट्स बनवा के ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे नहीं मिलते, कोई भी पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलते। तो फिर यह है कि हमें पाकिस्तान से सारे कपड़े मंगवाने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में यह है कि मैं जब अब जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर से काफ़ी कपड़े बना के लेके आऊँगी, लेकिन अभी तो मैंने इतने बना लिए हैं कि मेरा 1 साल या 2 साल निकल जाएंगे। तो बस ये मैं थोड़ी घर के सामान के लिए ही जा रही हूँ उस शॉप की तरफ। तो ये बस मैं चाइनीज़ के पीछे पीछे हूँ। अभी ये देखें, ये मेरी बेटी साथ है, मैं इसका भी आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। तो ये बस मैं अब एक्सीलेटर से ऊपर जा रही हूँ और ये मैं आ गई हूँ ऊपर आ गई हूँ। तो अब मैं बस अपने वो एक शॉप है जापान होम सेंटर, वहाँ से मुझे दालें वगैरह के लिए वो छोटे छोटे बॉक्सेस ख़रीदने थे उनको डालने के लिए। तो मैंने कहा चलें, अच्छा सबसे पहले ये मैंने एक बैग देखा, ये पराडा का बैग है, और मैंने कहा शायद ये बहुत कोई सस्ता लगा हुआ है, लेकिन जब मैंने चाइनीज़ से पूछा तो उसने तो 8800 मीनिंग पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन 2-2.5 लाख का पड़ रहा था। तो अच्छा जब उसने बताया तो मैं तो यहाँ से निकल पड़ी। मैंने कहा नहीं बस ठीक है, मैंने कहा मुझे अपना फ़ोन ही मिल जाए बहुत है, तो ये प्राडा का बैग क्या करना, हम कॉपी बैग ख़रीद लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये जी एक जापान होम सेंटर है, हम इधर आए हैं, यहाँ पे घर का काफ़ी सामान मिल जाता है, ये फ्राई पैन्स वगैरह। और ये मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम्हें ये चाहिए था तो लेना तो ले लो, तो मैं कह रही थी नहीं मुझे अभी नहीं ज़रूरत है। मुझे एक्चुअली वो चाहिए था थोड़ा सा फ्लैट में, ये ज़रा डीप था, तो मैंने कहा रहने दें। ये देखें साथ साथ मैं आपको यहाँ पे हम काफ़ी मतलब यहाँ पे बर्तनों की शॉपिंग काफ़ी कर लेते हैं, काफ़ी घर की ज़रूरियात का सामान मिल जाता है। तो बस मैं ये देखती देखती जा रही थी कि अब क्या लेना है मैंने। तो कुछ किचन का थोड़ा सा सामान चाहिए था, कुछ मुझे हैंड वॉश वगैरह चाहिए थे। तो ये साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ यहाँ की चीज़ें। इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं काफ़ी चीज़ें
शेयर करूँगी जब मैं बाहर निकलूँगी, व्लॉगिंग करूँगी तो आपके साथ सारा दिखाऊँगी हांगकांग का जो भी सीन है, क्या हिसाब किताब है, सारी शॉप्स वगैरह दिखाऊँगी। और ये देखें जी, ये सारी चीज़ें आप देख लें आप खुद ही। तो बस मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही ढूंढ रही हूँ कि मैं कह रही थी चले मिल जाए जल्दी से तो मैं निकलूँ, क्योंकि हांगकांग में चलना बहुत पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। यहाँ पे वॉकिंग बहुत है, वॉक बहुत करनी पड़ती है। तो मैं भी काफ़ी देर से घूम फिर रही थी, ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हुए थे तो मैंने कहा इसको फिर मैंने कहा कि चले आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ से मैं अब हैंड वॉश लेने लगी थी और कुछ टॉयलेट साफ़ करने के लिए कुछ सामान चाहिए था मुझे। ये मैंने ले लिया और बस ये लेके तो हम अब बस घर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली हमने आज खाना भी बाहर ही खाया। जब हम बाहर निकले होते हैं ना तो फिर ज़्यादा मतलब घर जाके तो फिर ये होता है कि अब थके होते हैं तो दिल नहीं करता कुछ भी करने को, तो फिर ये है कि हम बाहर से खाना वगैरह खा लेते हैं। तो आज बस हमने आज बर्गर वगैरह खाए थे, खा के तो फिर हमने यहाँ से ग्रोसरी की तो है शॉपिंग नहीं थी, ये सारे बर्तन वगैरह ही लगे हुए थे, इसकी शॉपिंग ही की थी। ये मैं आपको साथ साथ चीज़ें दिखा रही हूँ। ये सारे फ्राई पैन्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सेल पिछले दिनों लगी हुई थी। सेल में ये बहुत चीज़ें सस्ती कर देते हैं, तो काफ़ी सेल लगी हुई थी। सेल अब ख़त्म हो गई थी तो आज मैं यही देख रही थी, मैंने कहा मैं काफ़ी ये सेल में से मैंने फ़ायदे उठाए हैं तो आज तो ख़त्म हो गई है। काफ़ी सेलें लगा देते हैं। तो बस ये मैं लेके अब घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। अभी तक मुझे फ़ोन नहीं मिला था, फ़ोन ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई थी, लेकिन आखिरकार एंड पे अब ये देखें ये मुझे फ़ोन मिल गया। ये आखिर एक दुकान से मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल गया। ये देखें आईफोन 15 प्रो मैक्स है। आप देखें जी मेरा ये मोबाइल, और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे ये एप्पल वॉच लेके दी है इसके साथ, और सारे एयरपोर्ट्स भी लेके दिए हैं। तो आज मैं बहुत खुश थी कि आज मुझे काफ़ी मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग करवा दी थी। काफ़ी दिनों से मैं आईफोन कर रही थी, वो बस नहीं मिल रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था। तो बस एक जगह से मैं गुज़री, मेरे हस्बैंड ने वहाँ से पूछा तो वो कहते हैं अवेलेबल है, लेकिन वो ये था कि 1000 महंगा दे रहे थे। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा चलो ले लो, अब इतना पीछे पड़ी हुई हो, आ जाइयो लेने के लिए तो अब लेके जाओ। तो मैं फिर बस लेके तो घर आ गई। तो मैंने कहा थोड़ा शूट करके आपके साथ भी शेयर कर दूं आईफोन 15 प्रो मैक्स। और साथ एप्पल वॉच भी मुझे बहुत हो रहा था। मेरे पास सीरीज़ 3 थी, फिर मेरे हस्बैंड ने अब सीरीज़ 9 ले दी। मैंने कहा अब तो काफ़ी देर हो गई है, मैंने अपनी वॉच चेंज नहीं की। तो उसके बाद मैं बस यही आपको दिखा रही थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।